हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9 के लिए। ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। आज की डेट रहेगी हमारी 1 फरवरी 2022। आज का टॉपिक है हमारा ग्रामर का इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। तो हम आज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस है हमारी राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट डायरी राइटिंग 100 and 120 वर्ड्स। इमेजिन यू आर ब्रूनो, यानी कि इमेजिन करना है हम ब्रूनो हैं। यानी ब्रूनो कौन था? एक छोटा सा बेबी वो भी किसका? उसका बियर का बेबी कब? द बियर फ्रॉम बॉन्ड ऑफ लव, यानी कि इसमें दिया हुआ है ना, चैप्टर का नाम था ना द बॉन्ड ऑफ लव। उसमें के जो ब्रूनो था वो आप हो। ओके, यू हैव बीन सेंट द जू अवे फ्रॉम योर होम। आपको जू भेजा जा रहा है आपके घर से। वेयर यू वर टेकन केयर ऑफ, आपको मतलब आपका ख्याल कैसे रखेंगे। यू आर नो अलोन इन, आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे। एंड आप कभी भी अकेले एक उसमें पिंजरे में बंद कभी भी नहीं हुए हो। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग व्हाट यू आर फीलिंग, अपने एक्सप्रेशन को लिखना है कि वहाँ पे आप क्या फील कर रहे हो। यानी कि आप ब्रूनो हो, यानी कि आप बेबी का बियर का बेबी हो, बेबी कब। एंड आपको अपने घर से जू भेजा जा रहा है। फिर आप कभी भी अकेले नहीं रहे हो, तो आपको वहाँ पे आप अपना ख्याल कैसे रखोगे और आपको वहाँ पे कैसा लग रहा होगा, आप कैसा महसूस कर रहे होगे, वो भी लिखना है। तो डियर डायरी यहाँ पे दिया हुआ है एंड उसके आगे हमें खुद लिखना है। सो चलिए लिखते हैं। सो ये रहा हमारा आंसर। आई लिव्ड माई यंगर ईयर्स फर्स्ट विद माई मम्मा बियर, मैं अपनी बड़ी मम्मा बियर के साथ रहूँगी। रहूँगा। हु वॉज शॉर्ट बट आई वॉज टेकन मच केयर ऑफ बाय अ ह्यूमन फैमिली, मैं अपना ख्याल रखूँगी जो मैं अपने ह्यूमन फैमिली से सीख के आई थी या आया था। आई वॉज लव्ड, फेड and wept, kept warm. I grew up to be mischievous because once I end up drinking a gallon of engine oil मैंने पी लिया था। तो थैंकफुली नथिंग हैपन, कुछ हुआ नहीं था। मतलब धन्यवादली हुआ नहीं था कुछ भी, भगवान का शुक्र था कि नहीं हुआ था कुछ भी। द नेटर्स वाइफ टुक मच केयर ऑफ मी, जो नेटर्स की वाइफ थी उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा था। एंड नेम्ड मी बाबा, और मुझे नाम दिया था क्या? बाबा। वैन, जब फिर उन्होंने मुझे क्या नाम दिया? बाबा। ग्रू अप फुली, आई वॉज टेकन टू माई श्योर जू, वो जो जू था वो माशोर था। वेयर आई वॉज कीप्ड इन चेन्स, आई डिड नॉट लाइक गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द पीपल हु टुक मी विद सच लव, आई वॉज मच सैड फॉर दिस सेपरेशन। ओके, सो यही था आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन देख। सो सेकंड क्वेश्चन है राइटिंग प्रैक्टिस सेकंड, डिस्क्राइबिंग द पर्सन। हमें पर्सन को डिस्क्राइब करना है 100 से 120 वर्ड्स तक। यू हैव रीड द स्टोरी, इस रीड मतलब ये जो है, ये जो हमें ये सब ये दिए हुए हैं वर्ड्स, इसके ज़रिए, यानी कि ये वर्ड्स होने चाहिए उस जो हमें एक स्टोरी बनानी है जिसमें ये सारे के सारे वर्ड्स होने चाहिए। वेदर
द स्टोर्म इन इरशमा, यानी कि ये हमारा बिहाइव का चैप्टर है एक, जिसका जो शायद चैप्टर नंबर 6 या फिर 7 तो पैकिंग है, 6 है, हाँ 6 है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इन प्रशांत, प्रशांत कैसा पर्सन था उसे, उसके बारे में भी लिखना है। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स, हम इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा आंसर। प्रशांत इज़ अ यंग बॉय, प्रशांत जो है वो युवा है, यानी कि यंग बॉय है। जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, वो 19 साल का है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ विलेज, वो ठीक है उसके विलेज में। डिवेस्टेड बाय द सुपर स्टोर्म इन उड़ीसा, जो वहाँ पे बाढ़ आई थी उड़ीसा में, उसके गांव के उड़ीसा के उसके गांव में जो बाढ़ आई थी, उससे वो एकदम ठीक है। इन 99, कब आई थी बाढ़ उनकी वहाँ पे? इन 99 में, 1999, ओके। ही विजिटेड द स्टोन शेल्टर his village and decides to help them out, यानी कि वो अपने विलेज जाता है क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आई हुई होती है और वहीं पे उसके पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, उसके परिवार वाले वहीं पे रहते हैं, ओके। ही टेक्स अप अ लीडरशिप रोल, उसने एक लीडरशिप का रोल लिया है, वैसे वाला रोल नहीं, यानी कि वो एक लीडरशिप का जिम्मेदारी निभा रहा है। एंड स्टार्ट्स ओरिजिनेशंस द पीपल फॉर सेवरल मंथ, वो दूसरे लोगों की मदद कर रहा है उस बाढ़ से। ही हेल्प्स द पीपल टू ओवरकम देयर, जो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज एंड कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। He becomes a savior or helps and windows. Thus we find Prashant to be a born leader who is ready to work hard to help people to solve their problems. The people of this village are grateful for all his efforts. He is a role model फॉर द यंग और ऑफ आवर कंट्री। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको किसी भी चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको किसी भी ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैंने ग्रामर पे वीडियो अपलोड की है, आप जाके मेरी आईडी पे जाके आप देख सकते हैं। सो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।